आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बस इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आ गया हूँ। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूँ साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 के एग्ज़ाम में जो एक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें से किसी एक का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, शायद ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85 सेट ए का क्वेश्चन है 6 to 8 वाले बैच का। यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा से अल्फा कोण बनाता है और वह p लंबाई का है, तो उस सरल रेखा का समीकरण है। ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा बराबर p। ऑप्शन सी है हमारा y बराबर x tan अल्फा प्लस p। ऑप्शन डी MTO यानी मोर देन वन, अगर एक से अधिक सही उत्तर रहता है तो उसके लिए, और NOT नन ऑफ दीज, अगर कोई भी उत्तर सही नहीं है तो उसके लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं और इस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, आप लोग शायद जानते भी होंगे पहले से ही। अब मूल बिंदु, अब यहाँ देखते हैं, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, अब मूल बिंदु से इस सरल रेखा पे लंब डाला गया है, ठीक है। तो सरल रेखा कहीं भी हो सकता है हमारा, ठीक, मतलब सरल रेखा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सरल रेखा हो सकता है। सबको मिटाते हैं और सिंपल चीज़ों को समझते हैं कि सरल रेखा किस तरह का हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। मैं एक आसान से चीज़ से बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोई एक अलग सरल रेखा, ठीक है। अब ये कोई सरल रेखा और इस मूल बिंदु से जब इस पे हम लंब डालते हैं, यहाँ पे ये लंब डाला गया, यदि किसी सरल रेखा पर, ये एक सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, मूल बिंदु से डाला गया लंब y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है। ये लंब जो है, अब ध्यान देना, ये x अक्ष है। अभी पहले मैं x अक्ष के हिसाब से बताने वाला हूँ, उसके बाद y अक्ष वाला बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो x अक्ष वाला पहले समझ लेते हैं। x अल्फा कोण बनाता है, मान लेते हैं कि ये x अक्ष है, तो x अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, तो x अक्ष की ये जब मूल बिंदु से दाईं तरफ जाते हैं तो x अक्ष की धनात्मक दिशा, मूल बिंदु से बाईं हो जाते हैं तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, मूल बिंदु से ऊपर जाते हैं तो y अक्ष की धनात्मक दिशा, मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये सब रहता है, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, दाएं प्लस, बाएं माइनस। अब x अक्ष की धनात्मक दिशा ये है और ये जो लंब है ये x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो इस कंडीशन में यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब, यहाँ y अक्ष की जगह हम मान के पढ़ते हैं x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है और वह p लंबाई का है। ये रेखा, ये जो लंब है ये कितनी लंबाई का है, लंब की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो p है। तो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इस सरल रेखा का समीकरण इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण का डायरेक्ट फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये होता है हमारा रेखा का समीकरण, जहाँ पे x और y तो समीकरण में रहते ही हैं और अल्फा जो है वो कोण है जो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बना हुआ कोण है, x अक्ष की धनात्मक दिशा और उस लंब के बीच में बना हुआ कोण होता है अल्फा, और p क्या होता है, उस लंब की लंबाई होती है। ये समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अगर मान लो, अभी मैंने बहुत सारी लाइन बनाई थी ना, तो अगर मान लो कि ये लाइन की जगह इस तरफ लाइन है, अब इस तरफ लाइन है तो क्या होगा कि ये जो लंब होता है, यहाँ पे लंब है, लंब की लंबाई अभी भी p है, लेकिन अब ये कोण जो बन रहा है, कोण हम इधर से नहीं लेंगे, कोण हमारा इधर से ही आएगा, x अक्ष की धनात्मक दिशा से ही, तो अल्फा, तो भी इसका यही सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। इस रेखा का जो समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, जहाँ पे p जो है उस लंब इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई है और अल्फा जो है उस लंब और x अक्ष की धनात्मक दिशा के बीच बना हुआ कोण है, x अक्ष की धनात्मक दिशा और लंब के बीच का कोण। अगर सेम चीज़ अब जब इस तरफ हुआ है तो नीचे भी हो सकता है। नीचे होने का मतलब, अगर मान लो ये रेखा है तो उस कंडीशन में लंब ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बनेगा, इसकी लंबाई p है
कोण की बात करें तो यहाँ से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से यानी कि यहाँ से बना हुआ कोण होगा ये अल्फ़ा, और अगर इसकी जगह इस तरफ बन गया है तो लंब इधर होगा। किसी भी कंडीशन में हम इधर से कोण नहीं लेंगे, कोण हमेशा इधर से ही लेंगे। और ये इसको मिटा के थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं कि लास्ट वाला जो बनाया था हमने, यहाँ पे अगर बन गया तो ये मूल बिंदु से इस पर डाला गया लंब है, ठीक। तो इसको एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण जब ले रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ इस बड़े कोण की माप क्या होगी अल्फ़ा, और समीकरण होगा यही इस रेखा का समीकरण, जहाँ पे पी जो है इस लंब की लंबाई है और अल्फ़ा जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और लंब के बीच बना हुआ कोण है। अब ये भी कोण था लेकिन ये उल्टा कोण था, रिवर्स में, तो माइनस में इसको लेना पड़ता हमें, तो इसलिए हमने इधर से ही लिया है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण हमारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा और लंब के बीच के कोण का। लेकिन यहाँ पे एक्स अक्ष की जगह क्या है, वाई अक्ष है, और जब एक्स अक्ष की जगह वाई अक्ष हो गया है तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स, तो बस जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई कर दो, तो ये हो गया हमारा वाई कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स साइन अल्फ़ा बराबर पी, और ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो वाई कॉस अल्फ़ा, ये अब इसको सही से मतलब अब ये अगर हमारा राइट आंसर है, हमें मिल गया है, तो हम इसे समीकरण में देखते हैं कि एक्स साइन अल्फ़ा प्लस वाई कॉस अल्फ़ा बराबर पी लिखा हुआ, तो इसको पहले हम लिख ही सकते हैं ना, एक्स साइन अल्फ़ा प्लस वाई कॉस अल्फ़ा बराबर पी। तो ये राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आगे भी करता रहूँगा। और आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।